जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यहाँ पर नेवी एसएसआर एमआर और इसके अलावा आर्मी अग्निवीर और साथ ही साथ में एयरफोर्स वाई ग्रुप के बच्चों के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम आज चौथे लेक्चर पर पहुंच चुके हैं और ये 20 मिनट 20 क्वेश्चंस और रैपिड फायर एक्सरसाइज होगा, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और वेरियस जो आपके स्टैटिक्स हैं उन सभी स्टैटिक्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे जो है एपिसोड आपको लॉन्च किए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए और शेयर करिए। देखिए यहाँ पर जो है आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जो है बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विच इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो देखो एक क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में आता ही आता है ना। आपके कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के नाम, उनकी कैपिटल, करेंसीज और पार्लियामेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इजराइल जो है बच्चों इसका कैपिटल क्या है? तो क्या क्यात है, अमान है, यरूशलेम है या बैरूत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यरूशलेम, है ना। अभी इजराइल फेमस भी है क्योंकि यहाँ पर इजराइल पैलेस्टीन वॉर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी तक ये चल रहा है। और इजराइल एक ऐसी कंट्रीज है बच्चों जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रखता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे यरूशलेम जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यरूशलेम जो है इसमें स्पिरिचुअल जो है आपकी सिटीज़ कहा जाता है यरूशलेम को, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों का जो है फॉर्मेशन हुआ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द महावीर डाई, है ना। महावीर की मृत्यु जो है, भगवान महावीर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई है? तो क्या कुल्ले गुमले में हुई है, पावापुरी में हुई है, श्रावण बेलगोला में हुई है या लुम्बिनी में हुई है? अब ध्यान से देखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका परफेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि इनकी डिटेल्स क्या क्या है, तो समझेगा ध्यान से। महावीर स्वामी जो है बच्चों, इनके बचपन का नाम है वर्धमान। क्या नाम है बच्चों? वर्धमान इनके बचपन का नाम था, है ना। यहाँ पर अगर इनके पिता की बात कर ले तो बच्चों इनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ पिता थे, जो कि एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे, ठीक है। इनकी माता जो है बच्चों त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला थी, है ना। इनके जो अगर पत्नी की बात कर लें बच्चों तो यशोदा थी। कौन थी? यशोदा थी। यशोदा की एक पुत्री थी, मतलब इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बच्चों प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। क्या नाम था बच्चों? प्रियदर्शनी, ठीक है। और इन्हीं पुत्री का विवाह जो है, इन्हें इस पुत्री का जो विवाह या जमाई जो थे इनके, जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था बच्चों? जमाली, ठीक। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। किसकी है? तो यहाँ पे वर्धमान की है। किसकी है बच्चों? वर्धमान। और बाद में जब वर्धमान जो है आपके गृह त्याग किया, नंदीवर्धन की आज्ञा से, अपने बड़े भाई की आज्ञा से गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद यहाँ पे साधना की और साधना करने के बाद जैन धर्म के 24वें, कितने बच्चों? 24वें तीर्थंकर बन गए। कौन? आपके भगवान महावीर, ठीक है। तो इस तरह से भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहाँ पर 24वें तीर्थंकर बन गए। किसके? आपके जैन धर्म के। बात कर ली जाए, इनके द्वारा जो है पंचव्रत दिए गए बच्चों। क्या दिए गए? पंचव्रत सिद्धांत दिया गया। पंचव्रत सिद्धांत क्या है? तो पंचव्रत में 5 तरह के व्रत कहते हैं। नंबर 1 होता है सत्य, सदैव सत्य बोलना। नंबर 2 है अहिंसा, यानी कभी भी हिंसा नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्तय। नंबर 3 है अस्तय। अस्तय का मतलब होता है बच्चों, है ना, अनावश्यक धन का त्याग करना। अपरिग्रह मतलब छोड़ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां है इनका बच्चा ब्रह्मचर्य। क्या नाम है बच्चों? ब्रह्मचर्य। तो ये कोई भगवान महावीर के बारे में लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है बच्चों 599 ईसा पूर्व में जो है आपके वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है बच्चों, इनकी मृत्यु मल्लो की राजधानी में 72 वर्ष की आयु में जो है कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई। तो यही क्वेश्चंस था और यही सारी जो है जानकारी आपको महावीर स्वामी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिख दिया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको अपनी कॉपी यानी नोट्स में मेंशन करना है और आगे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, किस ग्रह को यूरेनस का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे सोलर सिस्टम से बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आ चुका है तो इसका आंसर है बच्चों नेपच्यून, है ना। यूरेनस का जो आपके कहा जाए कि यूरेनस का जो जुड़वा है वो है नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरुण और वरुण। तो अरुण और वरुण जो है क्या है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बात कर ली जाए सोलर सिस्टम की, क्या है बच्चों? सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सूर्य जो है सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर है। और सूर्य के आसपास जो है डिफरेंट जो आपके यहाँ पे प्लेनेट है वो क्या कर रहे हैं? आपस में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला
आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल। तो ये 4 जो है इनर प्लैनेट हो गए। इसके बाद आपके सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, उसके बाद जो है 4 आउटर प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है बच्चों, तो ये 4 आउटर प्लैनेट हो गए, 4 इनर प्लैनेट हो गए और टोटली जो है ये क्या कर रहा है, सन के अराउंड जो है आपके रोटेशनल मोशन, साथ ही साथ में सर्कुलर मोशन आपका कर रहे हैं। ठीक, पृथ्वी जो है बच्चों ये तीसरे नंबर पर आता है और जहां से जीवन स्टार्ट होता है वो है आपका पृथ्वी। यहीं से आपके जो है उपग्रह भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा और इस तरह से ये सोलर सिस्टम जो है पूरी तरह से चलता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के रिलेशन की, तो ये हमारा सन हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। तो अर्थ जो है सूर्य के अराउंड एक चक्कर लगाती है जिसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। क्या कहा जाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन जो है कंप्लीट करती है 365 डेज में, 365 दिन और 6 आवर्स में, यानी 6 घंटों में। क्लियर। ऐसे में यहाँ पर ये अर्थ जो है बच्चों एक रोटेशनल मोशन भी करती है, जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं बच्चों, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे कहा जाता है घूर्णन गति कहा जाता है। ये घूर्णन गति जो करने में अर्थ को कितना समय लगता है, तो वो लगता है 24 आवर्स। कितना लगता है बच्चों, 24 आवर्स लगता है। इसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो दिन और रात आपका घूर्णन गति से, सर्कुलर मोशन से आपका पूरा जो आपके मौसमी क्रियाएं हैं जिसे हम कहते हैं सीजन्स, वो डिफाइन होते हैं 365 दिन वाली इस प्रक्रिया से। ठीक, तो ये है आपका राइट आंसर और ये है सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिएगा, हु फॉट द बैटल ऑफ द चंदावर। चंदावर का जो 1194 में जो बैटल्स हुआ था बच्चों, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी के बीच में, भीम तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो परफेक्ट होगा। इसके पहले कि आपको चंदावर का बैटल मैं बताऊं, उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट बैटल। 1191 यहाँ पे बैटल होता है तराइन का। कौन सा होता है बच्चों, तराइन का फर्स्ट बैटल होता है और ये होता है पृथ्वीराज। एक तरफ पृथ्वीराज जो है चौहान है दिल्ली के शासक, और दूसरी तरफ जो है आपके बच्चों मोहम्मद गोरी। कौन है बच्चों, मोहम्मद गोरी। ठीक है, अगला है यहाँ पे बात कर ले, जिसमें फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन इसी के बाद 1192 में एक और बैटल होता है जिसे कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। और इस बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान बच्चों इसमें क्या हो गए, हार गए और मोहम्मद गोरी इसमें जीत गए। ठीक है, इस तरह से ये जीती हुई जो आपके पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है मोहम्मद गोरी जाते हैं कहाँ, कन्नौज के राजा जयचंद के पास। कहाँ पे बच्चों, कन्नौज के राजा जयचंद के पास, और जयचंद से युद्ध करते हैं जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में जयचंद को क्या करते हैं, पराजित करते। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी जो है भारत में अपना इन्फ्लुएंस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा बच्चों हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये लिखा है बच्चों मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा है बच्चों, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। यहाँ पे इकबाल लिखा है, इनका पूरा नाम है बच्चों मोहम्मद इकबाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है बच्चों जन गण मन। क्या लिखा है, जन गण मन। क्या लिखा है, जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रगान लिखा है किसने, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है बच्चों, तो ये नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इकबाल ने जो है आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भगत सिंह को तो आप जानते ही हैं, शहीद ए आजम। क्या कहा जाता है बच्चों, शहीद ए आजम। इन बहरों को सुनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं, पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन बहरों को सुनाने के लिए तो हमें इनके ऊपर बम फोड़ना ही पड़ेगा। तो शहीद ए आजम कहा जाता है किसको, हम भगत सिंह को। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी विश्व की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है बच्चों वो है कैस्पियन सी। क्या है बच्चों, कैस्पियन सी। खारे पानी की पूछे चाहे मीठे पानी की पूछे या किसी में ना पूछे, तो सबसे बड़ी झील जो है विश्व की वो कैस्पियन सी ही है। क्या है बच्चों, कैस्पियन सागर है। ठीक है, बात कर ली जाए सुपीरियर लेक, तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बच्चों। मीठे पानी की झील का मतलब होता है फ्रेश वाटर लेक। क्या है बच्चों, फ्रेश वाटर लेक। क्या है, फ्रेश वाटर लेक। क्या है बच्चों, फ्रेश वाटर लेक है ना। बात कर ली जाए विक्टोरिया लेक, तो ये अफ्रीका में है बच्चों। कहाँ है, अफ्रीका में है। इसको याद करने का एक ट्रिक था, विक्टोरिया का तकिया। क्या है बच्चों, तकिया। तकिया से जो है याद रखना तंजानिया है ना। क्या है, तंजानिया। क्या है बच्चों, तंजानिया। का से केन्या है ना, का से क्या है बच्चों, केन्या। और या से युगांडा। ये सारे जो कंट्री है ये जो है शेयर करते हैं विद द बॉर्डर ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से क्या करते हैं बच्चों, आपकी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये वही विक्टोरिया झील है जहां से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है नील नदी। और इसी नील नदी को कहा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे
सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? तो वो है आपके नील नदी। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है। इसके कौन कौन से देश छूते हैं? तंजानिया, केन्या और युगांडा। तकिया, ठीक है, विक्टोरिया का तकिया। तो विक्टोरिया जो है रानी है और रानी को तो तकिया चाहिए। अगला है बच्चों, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। सोरो ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा का शोक कहा जाता है बच्चों महानदी को। क्या कहा जाता है बच्चों? महानदी को। अब शोक का मतलब क्या है बच्चों? जब नदियां जब उफान पे होती है, उफान का मतलब होता है जब वर्षा होती है, वर्षा के कारण पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, और इस बाढ़ के कारण जो है बच्चों क्या होता है? नदियों में वेग ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वहां की जो भी आसपास जनजीवन है उनको प्रभावित करती है, और इसी तरह के वो शोक के लिए या इसी तरह के जो है आपके आशय के लिए इसे क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो महानदी को कहाँ का शोक कहा जाता है बच्चों? उड़ीसा का। महानदी पर एक डैम बना हुआ है उड़ीसा में जिसे कहा जाता है हीराकुंड डैम। क्या कहा जाता है बच्चों? हीराकुंड डैम, जो कि सबसे लंबा जो है क्या है? नदी डैम है। क्लियर एवरीवन? सबसे लंबा डैम है। क्लियर है ना? तो ये हो गया हीराकुंड डैम। ऐसे ही बंगाल का शोक कहा जाता है बच्चों। कहाँ का? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। किसको कहा जाता है बच्चों? दामोदर नदी को, है ना। ऐसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे ही बच्चों बिहार का शोक कहा जाता है किसको? कोसी नदी को। कोसी नदी को। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लीजिएगा, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारत का, मतलब बंगाल का शोक, है ना, बिहार का शोक और उड़ीसा का शोक, साथ ही साथ में हीराकुंड डैम। ये सारे फैक्ट होगा। अगला आ जाइए। अगला है लेप्चा और भूटिया जो जनजातियां हैं बच्चों, ये कहाँ निवास करती है? सिक्किम में, उड़ीसा में, मेघालय में, मिजोरम में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों लेप्चा और भूटिया जो है ये सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पर? सिक्किम में निवास करती है। ये कैसी जनजाति है बच्चों? तो ये पर्वतीय जनजाति है। कैसी जनजाति है? पर्वतीय, यानी पर्वतों पे निवास करने वाली जनजाति है जो कि सिक्किम में है। सिक्किम क्यों फेमस है बच्चों? क्योंकि सिक्किम में है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में क्या कहा जाता है बच्चों? तो कंचनजंगा के बारे में कहा जाता है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है बच्चों? कंचनजंगा है। क्या है बच्चों? कंचनजंगा है। क्या है बच्चों? कंचनजंगा है। ठीक। अगला क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा तो ठीक है, मेघालय मिजोरम, है ना। तो मेघालय मिजोरम में एक जनजाति है जिसका नाम है खासी जनजाति। क्या है बच्चों? खासी। और यही खासी जनजाति के आसपास जो है पहाड़ियां हैं जिन्हें खासी की पहाड़ियां कहा जाता है, और यहीं पर है मौसिन राम। क्या है बच्चों? मौसिन राम। और मौसिन राम को कहा जाता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो कि मेघालय भारत में है। ठीक। अगला है बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस राष्ट्रीय मतलब कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बच्चों उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और असम। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि फेमस है बच्चों वन हॉर्न राइनोस, एक सिंग वाला गेंडा। किसके लिए फेमस है बच्चों? वन हॉर्न राइनोस, एक सिंग वाला गेंडा। किसके लिए फेमस है बच्चों? वन हॉर्न राइनोस या एक सिंग वाला गेंडा जो है वो फेमस है कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है बच्चों? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? असम में। इसके अलावा और कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है? तो देखो बच्चों उड़ीसा में है सिमलीपाल। क्या है बच्चों? सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल, है ना। यहीं पर है आपके भीतरकनिका। क्या है बच्चों? भीतरकनिका। क्या है? भीतरकनिका। ठीक है। ये दोनों जो है कहाँ पे मिलेंगे आपको? यहाँ पर उड़ीसा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उड़ीसा में। गुजरात में कौन सा मिलेगा बच्चों? तो गुजरात में देखो यहाँ पे नंबर 1 मिलेगा गिर नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? गिर। दूसरा मिलेगा ब्लैक बक। क्या मिलेगा बच्चों? ब्लैक बक। क्या मिलेगा बच्चों? ब्लैक बक। ब्लैक बक के बाद अगला क्या मिलेगा? तो अगला है यहाँ पे आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं, है ना, यहाँ पे हाँ, गिर नेशनल पार्क जो है ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है बच्चों। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है। तो ये हो गए गुजरात के। अगला जो है असम में। असम में कौन कौन से है? तो नामेरी, नामेरी, औरंग। क्या है बच्चों? औरंग, नामेरी, औरंग, है ना। काजीरंगा, है ना। डिब्रू शिखोवा। क्या है बच्चों? डिब्रू शिखोवा। क्या है बच्चों? डिब्रू शिखोवा। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे आपको? असम में मिलेंगे। ठीक है। और एक काजीरंगा तो है ही। तो ये सारे जो है नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात कर ले तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है बच्चों? जिम कॉर्बेट है। कौन सा है बच्चों? जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? जिम कॉर्बेट है। 1936 में बना था, जिसका पुराना नाम था बच्चों हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था बच्चों? हैली नेशनल पार्क। वर्तमान नाम है बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ है जिम कॉर्बेट? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक। चलिए आगे बढ़िए।
अगला है बच्चों एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी को क्या कहा जाता है बच्चों? लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, लाइव करंट डिस्प्ले, लैंग्वेज डेवलपमेंट कोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है फुल फॉर्म है किसका? एलसीडी का। किसका फुल फॉर्म है बच्चों? एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है जिमैक्स। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जिमैक्स जो है एक्सरसाइज ये किस देश के साथ जो है आपके भारत की हुई है? देखो तो बच्चों यहाँ पे मतलब भारत और कौन सा देश है? तो जापान इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया ज्वाइंट मोटर व्हीकल एग्जीबिशन, जापान इंडिया ज्वाइंट मिसाइल प्रोग्राम। तो देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो ये तो पता चल गया जिमैक्स। जिमैक्स का मतलब यहाँ पे GIMAX, जिमैक्स सॉरी EX है ना। तो जिमैक्स यानी J फॉर जापान हो गया और I फॉर जो है बच्चा इंडिया हो गया। तो जापान और इंडिया के बीच में पर कैसा है? तो जहां भी जिमैक्स है ना, विमैक्स ऐसे करके कुछ मिलेगा तो यहाँ पे मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा बच्चों। कैसा होगा? मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा। कैसा होगा? समुद्री एक्सरसाइज होगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं बच्चों। क्या देख लेते हैं सर? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जिमैक्स के अलावा जैसे स्लीनेक्स। क्या होगा? स्लीनेक्स क्या होगा बच्चों? स्लीनेक्स एक्सरसाइज। तो ये होगा श्रीलंका इंडिया। क्या होगा? श्रीलंका इंडिया। किसके किसके बीच में है? श्रीलंका इंडिया के बीच में स्लीनेक्स है ना। इसके अलावा क्या है बच्चों? इसके अलावा विनेक्स है ना, विनएक्स। विनेक्स किसके किसके बीच में है? तो वियतनाम भारत के बीच में है। किसके बीच में बच्चों? वियतनाम भारत के बीच में है कि नहीं? वियतनाम भारत के बीच में कौन सी? विनेक्स है। अगला है स्लीनेक्स, सिम्बैक्स हो गया। सिम्बैक्स एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है सिंगापुर और भारत के बीच में। सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंगापुर और भारत के बीच में। अगला है सिनेक्स। क्या है? सिनेक्स एक्सरसाइज है बच्चों भारत और कंबोडिया के बीच में। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है और कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में, जिनका फुल फॉर्म जो है इन्हीं के उसमें छिपा हुआ है। तो ये सारी की सारी ज्वाइंट आपके एक्सरसाइज है जो कि आपको याद रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से। अगला है वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व जल दिवस 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल और नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? तो देख बच्चों 22 मार्च को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड वाटर डे। क्या है? विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। क्या किया जाता है बच्चों? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। क्या है बच्चों? पृथ्वी दिवस। क्या है बच्चों? पृथ्वी दिवस। ठीक है। अगला जो है बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 22 मार्च और 22 अप्रैल। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या वियना में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है बच्चों 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क में है। बात कर ली जाए तो ये जो है इसमें जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और आज में अगर इसमें मेंबर्स देखा जाए, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में मेंबर्स कितने हैं बच्चों? तो यहाँ पे आंसर होगा 193। कितने हैं सदस्य हैं? 193। इसके कितने पार्ट है बच्चों? तो इसके 6 पार्ट है। कितने भाग है? 6 भाग है। नंबर 1 है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? महासभा कहा जाता है। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सुरक्षा परिषद कहा जाता है। ठीक है। अगला है जिसमें कि 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। कैसे? 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल कितने हो गए? 15। 5 स्थायी में यूएसए है ना, यूएसए, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और उसके बाद जो है अगला ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए और रूस, रशिया। ये 5 आपके क्या हो गए? परमानेंट मेंबर हो गए किसके? सुरक्षा परिषद के। अगला क्या है इसमें? तो अगला है बच्चों यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अगला है बच्चों यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला है बच्चों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो ये 6 पार्ट है किसके? यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। क्लियर एवरीवन? इसका मुख्यालय, इसके संबंधित सारे फैक्ट, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू? नहीं बच्चों, ये तो कुछ और ही है। रानी लक्ष्मीबाई? ये भी कुछ और है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी, है ना।
सावित्रीबाई फुले, जिन्हें कहा जाता है भारत की पहली महिला टीचर, ठीक है, ज्योतिबा फुले की पत्नी। ठीक, अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इनसाइड वाटर पोलो। वाटर पोलो खेल में कितने पक्ष में, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या 5 होते हैं? नहीं सर। 6 होते हैं? नहीं सर। 7 होते हैं? जी हाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। 8 होते हैं? नहीं। 8 होते हैं बच्चों जिम्नास्ट में। कहाँ होते हैं? जिम्नास्ट में होते हैं, है ना। यहाँ पे 5 जो प्लेयर्स होते हैं, अगर आप देखा जाए तो 7 प्लेयर जो है वो कहाँ होते हैं बच्चों? तो वो होते हैं आपके वाटर पोलो में। पोलो में कितने होते हैं बच्चों? तो पोलो में जो है आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टोटल 4 प्लेयर होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो 15 प्लेयर्स होते हैं बच्चों रग्बी फुटबॉल में। कहाँ होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। कहाँ होते हैं बच्चों? रग्बी फुटबॉल में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? रग्बी फुटबॉल में। कितने प्लेयर्स होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर 15 होते हैं। सबसे कम किसमें होते हैं? 1 या 2 प्लेयर होते हैं। 1 या 2 प्लेयर होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, है ना, जैसे आपका टेबल टेनिस हो गया, जैसे टेनिस हो गया, तो इसमें 1 या 2 प्लेयर होते हैं एक पक्ष में। क्लियर है? तो ये जो है सबसे कम, सबसे ज्यादा, ये सारे प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी क्या है, यानी ऑटोबायोग्राफी क्या है, आत्मकथा क्या है। देखो बच्चों, ऑटो बायोग्राफी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की, मेरा सच, माय ट्रूथ, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। बच्चा बच्चा जानता है अग्नि की उड़ान या अग्नि के पंख, ये है विंग्स ऑफ फायर। किसकी है? यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। अगला है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का चुनाव लड़ने के लिए, अच्छा, संसद का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर कितनी एज जो है आपके होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बच्चों 25। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि यहाँ पे संसद में लोकसभा की जो है सदस्य संख्या चाहिए, या लोकसभा का सदस्य बनना है, या राज्यसभा का, केवल पार्लियामेंट का लिख दिया है। अब आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि कौन कौन के लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद एज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम एज करते हैं बात 18 ईयर एज। कौन सी बच्चों? 18 ईयर, 18 वर्ष की आयु। 18 वर्ष की आयु जो है आपके वोटिंग एज है। क्या है बच्चों? वोटिंग एज है। क्या है बच्चों? वोटिंग एज है, यानी आप वोट दे सकते हैं। 18 के बाद आती है बच्चों 21 वर्ष। क्या आती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष में पंचायत, क्या है? पंचायत, और जो आपके नगर है, नगर के जो जितने भी इलेक्शन हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 25 वर्ष जो है आप किसके लिए? तो 25 वर्ष में आप लोकसभा के लिए, किसके लिए बच्चों? लोकसभा के लिए, साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं बच्चों? विधानसभा। क्या कहते हैं बच्चों? विधानसभा। इसके बाद अगला क्या है? तो अगला ध्यान से सुनिएगा, है ना, यहाँ पे अगला ध्यान से सुनिएगा क्या है क्या नहीं, है ना। अगला है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 25 वर्ष के बाद आती है 30 वर्ष। कितनी आती है बच्चों? 30 वर्ष। 30 वर्ष है बच्चों राज्यसभा के लिए। किसके लिए है बच्चों? राज्यसभा के लिए। और एक है विधान परिषद के लिए। किसके लिए बच्चों? विधान परिषद के लिए। किसके लिए बच्चों? विधान परिषद के लिए है, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं बच्चों? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और राज्यसभा को स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये हो गई 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद आती है बच्चों 35 वर्ष, 35 ईयर एज। 35 ईयर एज क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, है ना। किसके लिए बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट के लिए, है ना। और ये क्वालिफिकेशन है ना, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, है कि नहीं। तो ये सारी एज क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी, 0 से लेके तो अब तक मैंने आपको सब बता दिया है ना। 18 ईयर में आप वोट कर सकते हो, 21 ईयर में आप पंचायत और नगर के चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं लोकसभा का सदस्य, और आपके राज्यों की विधानसभा का सदस्य, जिसे हम MLA कहते हैं। 30 वर्ष में आप राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। 35 वर्ष में आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं और गवर्नर बन सकते हैं। बनना हमें अभी फौजी बच्चों तो हमारे तो 18 से कम ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको उसके अलावा भी इंटरेस्ट है पॉलिटी में, तो आप इन सब एज क्राइटेरिया पे अलग अलग समय पर अलग अलग चांस मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑलरेडी रिपीटेड है क्वेश्चन, मैंने उसका आंसर बता दिया था। जैसे महानदी को कहा जाता है किसका? आपके उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जैसे आपके कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसे ही कोशी को कहा जाता है बच्चों बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश टू बिल्ड द फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है, किस नदी पर बना है? तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी।
कौन सी नदी बच्चों? नर्मदा। नर्मदा पर देखो इंदिरा सागर, कौन सा है बच्चों? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर के बाद जो है बच्चों ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के बाद रेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के बाद जो है बच्चों क्या बना है? इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के बाद अगला जो बना है बच्चों वो है महेश्वर। क्या है बच्चों? महेश्वर। महेश्वर के बाद जो बच्चों अगला बना है वो है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। ये सारे के सारे डैम जो है ये कहाँ बने हुए हैं? नर्मदा पर। ये गुजरात में बने हुए हैं और ये ऊपर के तीनों जो है बच्चों ये एमपी में बने हुए हैं। ठीक है, अगला है बच्चों चंबल नदी पर 3 बने हुए हैं, है ना, चंबल नदी पर 3 बने हुए हैं। देख लो, सबसे पहले है गांधी सागर। क्या है बच्चों? गांधी सागर है। क्या है बच्चों? गांधी सागर है। गांधी सागर के बाद जो है चित्तौड़ सागर है बच्चों। क्या है? चित्तौड़ सागर है। चित्तौड़ सागर के बाद जो है बच्चों वो है कोटा सागर, या जैसे हम कहते हैं, है ना, जवाहर सागर। तो कोटा सागर जो है ये कहाँ है? चंबल नदी पर। ये दोनों राजस्थान में है बच्चों और ये अकेला मध्य प्रदेश में। तो ये किसका है? चंबल नदी का। अगला बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बच्चों। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब के जो है फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है संस्थापक, सॉरी फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। यहाँ पे संस्थापक पूछ लिया है कि बताओ संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जो है बच्चों वो है आपके टिम बर्नर्स-ली। कौन है बच्चों? टिम बर्नर्स-ली। आपके लिए क्वेश्चंस क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए बच्चों क्वेश्चन है आज के क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन जो था वो था 20वें नंबर का, वो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे आपके लिए क्वेश्चन पूछना आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, मुझे बताइए यहाँ पर CDS का फुल फॉर्म क्या है? क्या है बच्चों? CDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन में जो है आपके हर लास्ट क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको हर एक उस लेक्चर में दूंगा, जिससे कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये 20-20 क्वेश्चन का सीरीज जो है कंटिन्यू चलता जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है, जितना भी मैंने डिटेल बताया है सारा का सारा डिटेल्स आपको क्या करना है, लिखना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। जीके जीएस बच्चों जितना आप एनालिसिस करोगे, जितना उसको समझोगे, जितना क्वेश्चन आंसर लगाओगे, उतना आपका मजबूत होगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 रैपिड फायर है, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ जाए और आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। साथ ही साथ ये क्लासेस जो है कंटिन्यूस हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, साइंस, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, ये सारे के सारे क्लासेस आपकी कंटिन्यूस चल रही है। आपको क्या करना है, फॉलो करना है लेक्चर्स को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितना आपको हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट डे नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।